2022 में एक साइकिल को दूसरे साइकिल खींच रही है। जरा सा कल्पना कीजिए कि आखिर यहाँ के लोग किस तरह से ज़िंदगी जी रहे होंगे कि एक साइकिल वाले को दूसरे साइकिल वाले खींच रहे हैं। वो इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि यहाँ की सड़क बद से बदतर बनी है। जरा से इस दृश्य को देखिए। आप सर पर क्यों लेके जा रही हैं? रास्ता खराब है। क्या आपके घर में कोई साइकिल मोटरसाइकिल कुछ भी नहीं है? घर में गाड़ी है। गाड़ी है लेकिन फिर भी आप वजन लेके जा रही हैं। रास्ता खराब हुआ है इसलिए है? ये देखिए भाई साहब ने साइकिल पर संठी बोझ रखा है, साथ में चप्पल देखिए। ये दोनों चप्पल को देखिए साइकिल के ऊपर लगा रखा है। ऐसा क्यों भाई? साइकिल पर तो आपने ये लगा रखा, ठीक है, चप्पल क्यों खोल दिया आपने इस पे? थालों में जाने में कीचड़ कादो बहुत है, रास्ता खराब है इसलिए गाड़ी है पर साइकिल भी नहीं जाने वाला है। कहाँ से आप आ रही हैं? गोविंदपुर से। पैदल ही चल दिया आप? मोगला घाट से पैदले आवे छिए। अच्छा, मोगला घाट पास में है, वहाँ से पैदल आ रही है? हाँ। तो कहाँ जाना है आपको? रुकिएगा, कहाँ जाना है आपको? परमानपुर। रास्ता सही नहीं इसलिए पैदल जा रही हैं आप? हाँ। अच्छा, क्या गाड़ी घोड़ा नहीं है आपके पास पर्सनल? नहीं से तो की करिए, बुल्लो न जाइए, इमरजेंसी से जाए। इमरजेंसी है? आने में तो बहुत कठिनाई हुई है। चल के आए या पैदल आए? कहीं कहीं तो पैदल भी आना पड़ता है, रास्ता इतना गंभीर रूप से घायल है। गंभीर रूप से घायल कहा जा सकता है। अच्छा, कारण है गाड़ी नहीं निकल पाती है तो हम क्या कहेंगे। अरे बाप रे, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं रानीगंज। ससुराल तो नहीं आ रहे? नहीं तो पान वान मुंह लगाए हुए, इसलिए मुझे लगा कि आप नहीं, रानीगंज कोई काम से जा रहे हैं। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। अभी मैं मौजूद हूँ आज़ाद भारत के सबसे पुरानी सड़क परमानंदपुर और मोगला घाट के बीच से गुजरने वाली सड़क पर। मैंने आपको आज़ाद भारत का इकलौता पुरानी सड़क क्यों बताया, इसके पीछे की वजह है कि इस सड़क को बने हुए लगभग 76 साल से भी ज़्यादा हो गए। यह आंकड़ा आपको सरकारी दफ्तर में मिलेंगे और साथ ही जितने भी बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 80 साल प्लस की है वो अपनी ज़ुबान से बातें रखते हैं। लेकिन इसकी दुर्दशा को देखिए, आप देखेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। इस सड़क पर 10 से 15 साल पहले मिट्टी गिरी थी, उसके बाद कीचड़नुमा सड़क बना हुआ है। आप देखिए, इस तरफ देखिए और मैं आपको इस तरफ दिखाता हूँ। आप इस सड़क की स्थिति को देखिए और ज़रा सोचिए कि इस वक्त जब देश कहां से कहां पहुंचने की बातें कर रहा है, वहीं पर हम जहां खड़े हैं वहां पर विकास वहीं का वहीं रुका हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये लोकेशन कहां पर है। ये मधेपुरा और सुपौल ज़िले के बॉर्डर है। इसी बीच से ये सड़क निकलती है जो सीधे मधेपुरा होते हुए सुपौल को जोड़ती है। इतना ही नहीं, इस सड़क के माध्यम से आप सुपौल ही नहीं सीधे अररिया जाएंगे और वहां से 4 लाइन पकड़कर राज्य के विभिन्न हिस्सों में आप जा सकते हैं, अलग राज्यों में भी जा सकते हैं। वो ये सड़क है। और अगर ये सड़क बन गई तो कम से कम यहाँ पर 8 से 10 किलोमीटर जिस प्रकार से लोग घूमते हैं वो घुमाई बच जाएगा, लोगों की परेशानी बच जाएगी। और फिर ये सड़क कहीं न कहीं अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है उन लोगों के लिए जो हर रोज़ इस रास्ते से कम्यूट करते हैं। ये देखिए, किसान लोग अपने खेत से निकल रहे हैं और ये किस प्रकार से साइकिल से आ रहे हैं, इसकी स्थिति को देखिए। हर जगह आपको कीचड़नुमा सड़क मिलेगा, कोई देखने वाला है नहीं। अब आप देखिए किस तरह से इस सड़क पर चल कर के पैदल चल कर आ रहे हैं। आपसे हम जानना चाहिए, देखिए एक साइकिल पर मुश्किल से 25 किलो का वज़न यहाँ पर सन के रूप में रखा हुआ है, तो इसको खींचने के लिए दूसरी साइकिल यहाँ पर लगी हुई है। आप देखिए, इस दृश्य को देखिए और जैसा कल्पना कीजिए कि 2022 की क्या स्थिति है। ये देखिए, आप खींच रहे हैं उस साइकिल को, क्यों खींच रहे हैं? क्यों? वजन है। हाँ, रास्ता भी खराब है। रास्ता खराब है। अगर नहीं खींचेंगे तो क्या होगा? नहीं निकलेगा साइकिल। निकलेगा ही नहीं। अब देखिए, इस राज्य के ऊर्जा मंत्री साहब, देखिए जरा सा, आप ही का क्षेत्र है ये सुपौल ज़िला पड़ता है। सुपौल ज़िले के अंदर ऐसी सड़क जिसकी उम्र 76 साल से भी ज़्यादा, यानी कि देश
जो आज़ाद हुआ है उससे पहले से ही सड़क बनी है ये, और उस सड़क पर 2022 में एक साइकिल को दूसरे साइकिल खींच रही है। जरा सा कल्पना कीजिए कि आखिर यहाँ के लोग किस तरह से ज़िंदगी जी रहे होंगे कि एक साइकिल वाले को दूसरे साइकिल वाले खींच रहे हैं। वो इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि यहाँ की सड़क बद से बदतर बनी है। जरा से इस दृश्य को देखिए कि आखिर पैदल चलने वाले लोग कैसे चलेंगे इस सड़क पर। और बहुत दुख की बात है कि इस पर अभी तक किसी की नज़र नहीं पड़ी है। इसे देखिए, ये कहीं से आ रही है। कहाँ से आप आ रही हैं? गोविंदपुर से। पैदल ही चल दिया आप? मोगला घाट से पैदल आवे छिए। अच्छा, मोगला घाट पास में है, वहाँ से पैदल आ रही है? हाँ। तो कहाँ जाना है आपको? रुकिएगा, कहाँ जाना है आपको? परमानपुर। रास्ता सही नहीं इसलिए पैदल जा रही हैं आप? हाँ। अच्छा, क्या गाड़ी घोड़ा नहीं है आपके पास में पर्सनल? नहीं से तो की करिए, बुल्लो न जाइए, इमरजेंसी से जाए। इमरजेंसी है? हाँ। मतलब इस रास्ते से गाड़ी नहीं चलती है इसलिए आप दिक्कत है आप? हाँ। अब मोटरसाइकिल भी नहीं चलती इसलिए लेकर नहीं आए हैं ना? हाँ। बताइए, अब सोचिए कि कहाँ से आ रही है। यहाँ गोविंदपुर यहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ से यहाँ मोगला घाट तक आई है। उसके बाद ये देखिए पैदल चल के यहाँ पर निकल रही हैं। ये देखिए महिला है हमारे साथ, इनसे जब पूछेंगे कि आखिर इनकी क्या प्रतिक्रिया। देखिए वो सर पर सोंठी लगाई हुई है। इनसे भी जानते हैं कि आखिर सवारी नहीं होने की वजह से सर पे अपना ढो रही है। क्या, कहाँ से आ रही हैं आप? मोगला घाट से। हाँ, वो गढ़ा से आ रही हैं। वो सर पर क्यों लेके जा रही हैं? रास्ता खराब है। क्या आपके घर में कोई साइकिल मोटरसाइकिल कुछ भी नहीं है? घर में गाड़ी है। गाड़ी है लेकिन फिर भी आप वजन लेके जा रही हैं। रास्ता खराब हुआ है इसलिए? जी, वजन बहुत ज़्यादा है, अब देखिए कितना वजन है सर पर। कम से कम 35-40 किलो कम से कम वजन का होगा सर पर, और वो उसे लेकर के जा रही है। भाई साहब ने साइकिल पर सोंठी बोझ रखा है, साथ में चप्पल देखिए। ये दोनों चप्पल को देखिए साइकिल के ऊपर लगा रखा है। ऐसा क्यों भाई? साइकिल पर तो आपने ये लगा रखा, ठीक है, चप्पल क्यों खोल दिया आपने इस पे? थालों में जाने में कीचड़ कादो बहुत है, रास्ता खराब है इसलिए गाड़ी है पर साइकिल भी नहीं जाने वाला है। तो सोंठी गेंद हिलाने के लिए तो थालों कीचड़ बहुत है, रोड जाने आने वाला नहीं है। अच्छा, तो इसीलिए जा रहे हैं, कोशिश करिए कैसे भी। तो आपके पास कोई ठेला वेला है नहीं क्या? कोई गाड़ी और नहीं है ले जाने के लिए? गाड़ी है। अच्छा, रास्ता खराब है, जाने वाला नहीं है। कल आए थे तो फंस गया था, फिर निकाले ट्रैक्टर को, फिर गए घर। अब आप सोचिए, जरा सा कल्पना कीजिए, जिस देश के अंदर लोग चंद्रमा पर ज़मीन ले रहे हैं, उसी देश के अंदर एक राज्य है बिहार, और वहीं के अंदर एक ज़िला पड़ता है सुपौल। वहाँ की स्थिति को देखिए, जहाँ से लगातार मंत्री रहे हैं विजेंद्र यादव जी, मंत्री हैं लगातार। अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री भी यहीं के हैं, मधेपुरा के जो बॉर्डर पड़ता है। इस राज्य के सबसे बड़े नेता के तौर पर जो माने जाते हैं वो पप्पू यादव जी हैं। उनका भी घर यहीं से मुश्किल से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। उन्हीं का ये बॉर्डर क्षेत्र पड़ता है। इसलिए पड़ता है क्योंकि रंजीत रंजन जो उनकी वाइफ है, सुपौल लोकसभा क्षेत्र से लगातार वो एमपी के पद के लिए खड़ा होती हैं, चुनाव में आती हैं। वो 2 बार यहाँ पर रही भी हैं, यहाँ के एमपी। लेकिन उसी के क्षेत्र की देखिए स्थिति को कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर चलने के लिए बेबस हैं। आपसे पूछेंगे, जरा सुनिए जरा सा सुनिए। किसान लग रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? पटवा झाड़ वहीं जा रहे हैं। पैदल चल दिए? तब कीचड़ है, पानी है, तो गाड़ी कहाँ लगाए हैं? गाड़ी उधर 1 किलोमीटर पीछे लगा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो लोग आते हैं वो देखिए गाड़ी वाले कहाँ खड़े हैं। देखिए, अब जूम करके दिखाइए वीडियो को। देखिए वहाँ पर गाड़ी छोड़ करके वहाँ से ये लोग पैदल निकल रहे हैं। ये देखिए, अब सोचिए कि कहाँ कुछ का मानना है कि गाड़ी बहुत पहले छोड़ दिया है और कुछ लोगों ने वहाँ पर छोड़ दिया है, फिर यहाँ से निकलेंगे, कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर तक जाएंगे पैदल यहाँ से। क्या कहेंगे यहाँ की व्यवस्था को लेकर के? यहाँ तो कोई देखने सुनने वाला कोई है ही नहीं है। तो वोट मांगने के लिए आते होंगे सबके सब? बस वोट मांगने के तो बहुत आता है, वोट दीजिए हमको। आज सड़क पर कोई थोड़ी देखता है कि क्या है, कि पोजीशन नहीं है, किसान कैसे मरेगा, कैसे जिएगा, कैसे जाएगा। यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा है, जानते हैं कि आखिर क्यों खड़ा कर रखा? आइए जरा सा दिखाइए जरा सा कि आखिर यहाँ पर ट्रैक्टर क्यों खड़ा कर रखा है इन्होंने। आप क्या है, किसान है क्या? इस सड़क में कोई देखने वाला नहीं है। 10 बजे जो गाड़ी लगा है अभी तक खड़ी है, चलने वाला नहीं है यहाँ। अच्छा।
यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। मुखिया सरपंच सब रिटायर खत्म है। जो जीत गया चला गया है सर्विस करने के लिए, झाँकने के लिए नहीं आता है यहाँ। आप यहाँ पर गाड़ी क्यों खड़ी कर रखा आपने? गाड़ी चलने वाला नहीं है यहाँ सड़क पर। अच्छा, इससे आगे नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। कहाँ जाएगी इसमें? लैल में कहाँ जाएगी? पूरे लैल है। लैल से निकला है गाड़ी 10 बजे। अच्छा, यहाँ खड़ी है। आप सोचिए, क्या ये जो सामने संठी वाले आ रहे हैं यहीं पर रखना है क्या इसको? हाँ, सोनठी वाले के नज़दीक जाना है, लेकिन जाएगा कैसे ही? अब देखिए, यहाँ से एक गाड़ी आ रही है, बेचारे से पूछते हैं कि आखिर कैसे पार कर लिया इन्होंने। हालांकि पैदल चल रहे थे भाई साहब। अब देखते हैं कि यहाँ पर रुकिए जैसा कह दे, कैसे कैसे आ गए अब वहाँ से? यहाँ आप आने में तो बहुत कठिनाई हुई है। चल के आए या पैदल आए? कहीं कहीं तो पैदल भी आना पड़ता है। रास्ता इतना गंभीर रूप से घायल है। गंभीर रूप से घायल कहा जा सकता है। अच्छा, कारण है गाड़ी नहीं निकल पाती है तो हम क्या कहेंगे। अरे बाप रे, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं रानीगंज। ससुराल तो नहीं आ रहे हैं? नहीं तो पान वान मुँह में लगाए हुए, इसलिए मुझे लगा कि आप नहीं, रानीगंज कोई काम से जा रहे हैं। अगर ये रास्ता बन जाए तो फिर कैसा रहेगा? बहुत सुंदर रहेगा। यहाँ का जो ग्रामीण है आने जाने में बहुत सुविधा होगा हम लोग को। आज जरा सा इसकी कठिनाई को समझिए। ये देखिए, सबको सब सर पर लेकर के जा रहे हैं, अपना अपना संठी ढो करके लेके जा रहे हैं। इस तरह भी देखिए कितना ज़्यादा वज़न है सर पर। अब सोचिए ज़रा सा कि सड़क नहीं होने की वजह से सभी लोग किसी तरह से अपने आप को यहाँ पर जीवन जीने को बेबस हैं, मजबूर हैं। वजह क्या है कि देखिए सबके सब खेत है। पूरा इधर भी देखेंगे तो आप खेत ही है, इस तरह भी खेत देखेंगे। जो किसान है अपना जहाँ पर संठी वंठी लगाते हैं, फसल उगाते हैं और फिर उसे ढोने के लिए इस वक्त में गाड़ी यहीं खड़ी करके आपको वहाँ से बहुत दूर से लेकर के आना पड़ता है। हम चाहेंगे कि इस वीडियो का आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि यहाँ के जो संबंधित विभाग है, मंत्री है, वहाँ तक यह जानकारी पहुँच पाए और ख़ास करके इस राज्य के वर्तमान ऊर्जा मंत्री के पास, दिलेश्वर कामेत के पास, यहाँ के शिक्षा मंत्री के पास और जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय संयोजक पप्पू यादव के पास यह जानकारी पहुँच पाए कि किस प्रकार से एक रास्ता ऐसा भी है जहाँ पर इंसान छोड़िए जानवर तक जाने से गुरेजते हैं, परहेज करते हैं। तो इस पूरे आप इस स्थिति पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को और कैमरा पर्सन आज़ाद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।